वो मंदिर जाती थी पूजा करने, लेकिन वहीं से शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने पति की जान ले ली। प्यार, विश्वास और धोखे की इस कहानी में हत्यारी कौन थी, पत्नी या उसका जुनून? नमस्कार, आप देख रहे हैं ताजा टाइम्स टीवी। मैं हूं कृष्णा सिंह राजपूत। आज की कहानी आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। ये मामला है जबलपुर का, जहां 23 साल की कविता ने उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जिससे उसने 5 साल पहले लव मैरिज की थी। साल 2020 कविता और सुमित की मुलाकात हुई, मुलाकातें बढ़ी, दिल जुड़े और दोनों ने लव मैरिज कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। सुमित भगवान में गहरी आस्था रखता था। वह अक्सर तिलवारा घाट के पास स्थित शिव मंदिर जाया करता था। एक दिन कविता भी उसके साथ मंदिर गई और शायद यहीं से कहानी ने करवट ले ली। मंदिर से शुरू हुआ इश्क। मंदिर में कविता की नजरें मिली पुजारी सूर्यकांत से। धीरे धीरे मंदिर जाना रोज का बहाना बन गया। दिन में एक बार, फिर 2 बार। पति को लगता था पत्नी भक्ति में लीन हो चुकी है, लेकिन मंदिर के अंदर इबादत नहीं, इश्क पल रहा था। करीब 2 साल तक यह अवैध संबंध चलता रहा। सुमित काम पर जाता था और पीछे से पुजारी घर पर आता। पड़ोसियों को शक हुआ, लेकिन एक पुजारी पर उंगली उठाना आसान नहीं था। साल 2026 आते आते सुमित के कानों तक खबर पहुंच गई। उसने कविता का मंदिर जाना बंद करवा दिया। उसे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कविता के लिए यह जुदाई असहनीय थी। अब उसके मन में एक खौफनाक ख्वाब पनप चुका था। अगर सुमित ही न रहे तो रास्ता साफ हो जाएगा। तलाक एक रास्ता था, लेकिन उसने कानून नहीं, जुनून चुना। 10 तारीख की रात कविता और सूर्यकांत के बीच लंबी फोन कॉल। इसी कॉल में बना खून का प्लान। कविता बहाने से सुमित को बाहर ले जाएगी और रास्ते में सूर्यकांत इंतजार करेगा मौत बनकर। 15 तारीख की दोपहर कविता ने मुस्कुराकर कहा, चलो मधुबन ढाबे तक घूम आते हैं। सुमित मान गया। उसे क्या पता था ये उसकी आखिरी सवारी है। बाइक सुनसान रास्ते की ओर मुड़ी। कुरीमल के पास एक खाली जगह और सामने खड़ा था सूर्यकांत, हाथ में बैट। सुमित ने पहचान कर हालचाल पूछना चाहा, लेकिन अगले ही सेकंड बैट उसके सिर पर पूरी ताकत से मार दिया गया। वह संभल भी नहीं पाया कि कविता ने भी वार करना शुरू कर दिया। फिर चाकू निकाला गया और कुछ ही पलों में सुमित की सांसें थम गई। बाइक तोड़ी गई, सब झाड़ियों में फेंका गया ताकि मामला लूट जैसा लगे, और कविता उसी कातिल के साथ बाइक पर बैठकर थाने पहुंच गई। रो रो कर बोली, कुछ लोग आए, मेरे पति को उठाकर ले गए। उसकी एक्टिंग इतनी असली थी कि पुलिस भी एक पल भरोसा कर बैठी। फोन ट्रेस हुआ, लोकेशन मिली और झाड़ियों में मिला सुमित का शव। जांच में सामने आया पत्नी और पुजारी का अफेयर। जब कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो पता चला रात भर की बातचीत में प्यार नहीं बल्कि साजिश पक रही थी। कड़ी पूछताछ में कविता टूट गई, कबूल कर लिया, मैं सूर्यकांत से शादी करना चाहती थी, इसीलिए सुमित को रास्ते से हटाया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में है। हत्या में इस्तेमाल बाइक और बैट बरामद हो चुके हैं। अब फैसला अदालत करेगी। तो क्या यह सिर्फ प्रेम प्रसंग था या फिर जुनून और लालच की इंतहा? पति का विश्वास, मंदिर की आस्था और प्यार का नाम लेकर रची गई साजिश। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या तलाक बेहतर रास्ता था या फिर यह पहले से सोची समझी क्रूरता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।